नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की ओर से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यानी कि आपको इसरो के साथ काम करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिला है। तो चलिए दोस्तों, वो वैकेंसी क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये उसका होम पेज है। इसमें आपके पास ये जो वैकेंसी है, एक साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एससी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और एक साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एससी मैकेनिकल, और एक कंप्यूटर साइंस। तो इन 3 पदों पे ये वैकेंसी आई है। और टोटल आपकी जो वैकेंसी है वहाँ पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 22 है, और मैकेनिकल में 33, और कंप्यूटर साइंस में ये 8 पदों की ये वैकेंसीज़ हैं। और इसकी जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास बी या बीटेक या इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट हो, और आपके पास 65% आपका एवरेज यहाँ पे मार्क्स हो ऑल सेमेस्टर। अगर आप CGPA में है तो 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल में। और जो गेट क्वालिफिकेशन वाले हैं तो वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर इजी। नेक्स्ट आपका है कि जो साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल से आपके पास बी या बीटेक, इसमें भी आपका सेम है 65%। और कंप्यूटर साइंस से भी अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं बी या बीटेक, तो भी आपका जो मार्क्स है वो 65% एटलीस्ट होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। एक नोट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो जो यूनिवर्सिटी जो ड्यूरेशन प्रोवाइड किए उसके अंडर आपका ये मतलब उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अंदर आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो ये एज लिमिट आपका देखें, आप देख पा रहे हैं कि 28 ईयर्स ऑन 19/5/2025 तक आपका जो एज है वो 28 साल हो जाना चाहिए। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे। तो आप सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे, टाइप करते ही आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, और ये तीनों जो पोस्ट है उसमें से आप जिस पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो पोस्ट का नाम ऊपर शो हो रहा होगा, आपका पोस्ट नंबर। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टेप 1 to 8, यानी कि आपको 8 स्टेप में ये फॉर्म आपका फिल होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है फुल नेम, आपको यहाँ पे 10th SSLC या फिर मेट्रिकुलेशन के बेस पे उसके मार्कशीट में जो भी आपका नाम है पूरा, वो इसमें नाम पूरा फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसी ईमेल को यहाँ पर फिर से रीटाइप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आप अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ इसको यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसको नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ 3 years और मोर। अगर आप किसी भी ये जो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप एम्प्लॉई के तौर पे आप 3 साल या इससे अधिक रहे हैं तो आप इसको यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फादर्स नेम, यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल करेंगे। उसके बाद आपका आता है फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे आप 50 KB के साइज़ में JPG और JPEG के फॉर्मेट में अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर यहाँ पे आप JPEG और JPG के फॉर्मेट में 50 KB में
अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो इतने सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप सिंपली इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप इसमें डेट ऑफ बर्थ, एक बात और आपको क्लियर कर दें दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो उन तीनों में से, तो आपका प्रोसेस सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे वो नाम शो होगा। जैसे सिविल से भर रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जो भी वो यहाँ पे आपको पोस्ट शो करेगा बस, और कोई बाकी का सर प्रोसेस सेम है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस, सिटी, आपका जो स्टेट है वो यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है यहाँ पे इंटर कर लेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इंटर करेंगे। कोई अल्टरनेट नंबर देना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ इंटर कर लेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है तो यहाँ पे फिल करेंगे। इतना फिल करने के बाद आप यहाँ से इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे आपका है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो यहाँ से आपका डिग्री, यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो डिग्री है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो आप यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी बी टेक की कर रखे हैं तो यहाँ से बी टेक कर रखे हैं तो बी टेक सेलेक्ट कर लेंगे। किस ब्रांच से हैं तो जिस ब्रांच का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिख लेंगे। और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो आप एलिजिबल होंगे, ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर्ड है, मार्क्ड है। आप यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है आपका इंस्टीट्यूट नेम और सर आप किस इंस्टीट्यूट से ये मतलब ये डिग्री आप कंप्लीट किए हैं और किस यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आपका जो कोर्स है कैसा था, सेमेस्टर वाइज था या ईयर वाइज था। जिस टाइप का आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या फिर मिक्स ऑफ ईयर्स एंड सेमेस्टर, ईयर और सेमेस्टर दोनों मिक्स था, जिस टाइप का था आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो स्कोर है, टोटल मार्क्स और सीजीपीए क्या था, तो टोटल मार्क्स था तो टोटल मार्क्स को, अगर सीजीपीए में आपको मतलब नंबर मिला है तो सीजीपीए पे आप क्लिक करके आप अपना आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपका कब आप पास हुए थे, मंथ और उसको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रैंक इन यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी में क्या रैंक आया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई अदर है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट आप यहाँ से सिंपली नेक्स्ट स्टेप करके आप आगे के मेन्यू में चले जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, तो फुल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स सेमेस्टर में, तो आपका यहाँ से कितने सेमेस्टर का था, 8 सेमेस्टर, तो 8 को आप रहने देंगे। और फिर जो भी आपका सेमेस्टर होगा, या तो फिर आपका सेमेस्टर वाइज नहीं था तो आपका ईयर वाइज था तो वहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें एक बात है और याद रखेंगे आप सभी कि जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ये आगे पीछे नहीं करें। एक बार भर रहे हैं, एक बार भरते हुए आप आगे आएंगे, अगर पीछे जाते हैं तो आपका ये फॉर्म फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से सारा भरना पड़ेगा। इसलिए इस बातों का ध्यान रखें, एक बार जो भरना बारीकी सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर बार बार आप बैक बैक करेंगे तो आपका फिर से वो भरना पड़ेगा सारा। चलिए हम आ गए अब नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ से हर एक सेमेस्टर में आपका कितना मार्क्स आया वो यहाँ पे आप इसमें फिल करेंगे। हर एक सेमेस्टर में ऑप्टेन मार्क्स, इधर टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, इस तरह सब पूरा फिल करेंगे। फिल करने के बाद अब यहाँ से कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, इंटरमीडिएट आप कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से किए थे, कब पास हुए और कितना मार्क्स आया, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर उसी तरह से मैट्रिक का आप यहाँ पे बोर्ड नेम, मंथ, ईयर और फिर यहाँ से परसेंटेज, कितना परसेंट आपका आया था। इतना फिल करने के बाद अगर आप गेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं, नोट कैंडिडेट हैविंग गेट अ स्कोर ऑफ 2024-25 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिसका गेट स्कोर 2024-25 वाला है तो वही सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट कैन चूज एंड इंटर द बेस्ट स्कोर अमंग द 24-25%। तो ये ध्यान रहे दोस्तों, इनकी जिनका जो 2024 और 25 में गेट क्वालिफाइड है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे और अपना वो डिटेल गेट क्वालिफिकेशन वाला कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपका जो स्कोर आया था आउट ऑफ 1000 वो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे रिज़ल्ट आपका क्वालिफाइड था तो क्वालिफाइड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे 500 KB में अपलोड करेंगे।
और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे 7th स्टेप में चले आते हैं, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये देख पा रहे हैं, ये सारा प्रीव्यू आपको दिखेगा। आप सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आप सिंपली इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वहाँ पे शो हो रहा है कैटेगरी वाइज, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा। और फिर आप यहाँ से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक हियर मेक पेमेंट बटन बिलो। चलिए नीचे आप स्क्रॉल करते आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट गेटवे। आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप यहाँ पे सिंपली पेमेंट करेंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप चले आते हैं पेमेंट वाले। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे चले आते हैं, देख पा रहे हैं ये भारत कोष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट पोर्टल है ये। तो यहाँ पे आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ से इस कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से तो दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल के सामने आ जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं आपके पास ये पेमेंट करने का ये 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। एक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस यूपीआई वाले पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पे एक्टिव हो गया। आप इस बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ से सिंपली एक कैप्चा इंटर कर लेंगे, जो यहाँ पे आपका नीचे शो हो रहा होगा। इंटर करने के बाद अब आप यहाँ से सिंपली इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस सामने आ जाएगा, जहाँ से आप यूपीआई नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद इस प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करके अपना पेमेंट सक्सेस करेंगे। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आप फिर इसका एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट ले सकते हैं, या तो फिर हो सकता है कभी कभी आपका लिंक यहाँ से गायब हो गया तो आप क्या करेंगे सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। ये आपका वो वेबसाइट है। उसके बाद आप यहाँ से देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस। अगर आपका पेमेंट फंस गया तो यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन में प्रिंट करना है पेमेंट करने के बाद तो आप यहाँ से प्रिंट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना पोस्ट, जो पोस्ट आपका था वो सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो यहाँ पे ये कैप्चा शो करके आप इस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।